बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन के से मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात आप जानते हैं कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम बाकायदा तौर पे न्यूज़ का आगाज़ करेंगे। तो कल मेरे पास एक टॉपिक था, इसलिए न्यूज़ को उसमें शामिल कर दिया गया। आज पहला सेशन है न्यूज़ का। हर दिन हम इंशाअल्लाह ताला दिन भर की जितनी भी अहम खबरें होंगी हम आपके साथ शेयर किया करेंगे रात को। सबसे पहली जो खबर हम शेयर करेंगे वो जद्दा से है। जद्दा में एक ड्राइवर ने बहुत ज़्यादा शहरियों को रोड पे परेशान किया, बिलाखिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह का एक वाक़या अरर शहर में भी आया, उसे भी अल्हम्दुलिल्लाह गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरे नंबर पे खबर शाया करेंगे वज़ारत अदल की तरफ से। वज़ारत अदल ने एक ट्वीट किया कि जिसे भी फिज़िकली तौर पर वज़ारत अदल में तलब किया गया है उसने लाजमी तौर पर वैक्सीन की पहली सिंगल डोज या दोनों डोज मुकम्मल ले ली हो, फिर ही वो वज़ारत अदल में पेश हो सकता है फिज़िकली, अदरवाइज़ नहीं पेश हो सकता। यानी उसका दाखिला मना होगा अगर उसने वैक्सीन नहीं लगवाई तो। बल्कि ऐसा कह लीजिए तमाम निजी और सरकारी इदारों में अब ये लाजमी करार दे दिया गया है कि वैक्सीनेशन चेक की जाएगी टोकलना पे। अगर वहाँ पे आपकी अपडेट है तो ही आपको दाखिले की इजाज़त होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। चंद भाइयों की टोकलना में वैक्सीन जो उन्होंने डोज ली है वो अपडेट नहीं हुई, तो ऐसे भाइयों को उसी सेंटर में रिजू करना है, उसी सेंटर में दोबारा जाना है जिससे उन्होंने वैक्सीन की डोज लगवाई है। आपने वहाँ पे जाके बताना है कि मैंने यहाँ से वैक्सीन लगवाई है लेकिन मेरे अबशर पे अपडेट नहीं हुई। वो दोबारा से अपडेट कर देंगे, फिर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह तीसरे नंबर पर खबर शाया करेंगे। अबशर ने छुट्टी पे जाने वालों के लिए जो शराइत का बाकायदा तौर पर दोबारा से आगाह किया है। इसमें जो पहली शर्त है वो पासपोर्ट की मुद्दत लाजमी तौर पर 90 दिन होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे ट्रैफिक के जुर्माने वगैरह अदा किए होने चाहिए। तीसरे नंबर पे छुट्टी की फ़ीस है। और चौथे नंबर पे अगर किसी इदारे ने आपको मतलूब वगैरह किया हुआ है तो ये केस आपने हल करना है, फिर ही आप छुट्टी जा सकते हैं। चौथे नंबर पे कफ़ाले के बारे में सवाल किया गया, तो कफ़ाले के बारे में जवाब दिया गया कि ये अब काम जो है ये वज़ारत अल-मवाद अल-बशरिया की तरफ है। अगर किसी भी भाई ने कफ़ाले का कोई मसला है तो आपने वज़ारत अल-मवाद अल-बशरिया की तरफ ही रजू करना है। मैंने भी एक दो दिन पहले पेपर एक आपको अल-मुआफ़क़ा अल-कफ़ील की तरफ से वो पेपर एक आपको जारी किया था, कुछ भाइयों को व्हाट्सएप पे भी मैंने सेंड किया था। तो ये पेपर भी आपने वज़ारत अल-मवाद को फ़राहम करना है, वहीं आपको मुआफ़क़ा देंगे। इसके बाद जवादात से खबर शामिल करेंगे। जवादात से सवाल किया गया इकामा और खरूज-उहदा के मतलब कि ये कब 31/8/2021 तक तजदीद हो जाएंगे या कैसे होंगे। तो जवादात ने इसका जवाब दिया कि इस पर काम जारी है, बहुत जल्द खुदकार निज़ाम के तहत ये खुद ब खुद तजदीद हो जाएंगे, जवादात आने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना केसेस के बारे में बात करें तो आज पूरे सऊदी अरबिया में 1063 केस नए रजिस्टर हुए हैं और 1620 ने रिकवर किया है और वफ़ात 10 हैं। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। और फ़्लाइट्स के हवाले से बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मुतवक्किल है। मेरी सोच के मुताबिक आज ये खबर आ जानी चाहिए थी लेकिन ताख़ीर है। जैसे ही फ़्लाइट्स के हवाले से खबर आएगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बड़ी खुशखबरी है इंशाअल्लाह ताला। अगर पाकिस्तान की फ़्लाइट्स ओपन ना भी हुई तो हमारे आसपास के ममालिक की जो फ़्लाइट्स हैं अगर वो भी ओपन हो जाती तो हम उस रास्ते से भी वापस सऊदी अरबिया आ जाएंगे। लेकिन उम्मीद है कि शायद वो किसी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई हुई है दोनों डोज, तो ऐसे लोगों को आने की इजाज़त हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।